तो भाई हेलो दोस्तों, वेलकम आज के एक छोटे से ब्लॉग के साथ। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी चूल्हे से, क्योंकि आज मजबूरी में चूल्हा जलाना पड़ा। मजबूरी में कभी कभी बना लेते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज हमारा सिलेंडर हो गया था ख़त्म, तो इस वजह से चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ेगी। तो भाई मेरे साथ रोटी बनानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैं लगी रहती हूँ। और देखना भाई तवा खाली पड़ा, मम्मी ने करी हमारे ज़माने में पहले रोटी एक तवे पर रहती, एक चूल्हे पर रहती। फिर आगे थे इधर मेरे पतिदेव मुझे छेड़ रहे थे, घर चूल्हे पर रोटी बनवा दे। देखा मैंने, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं किस्मत है। और दूसरी बार चूल्हे पर रोटी बनाना कोई गलत बात नहीं है भाई। देखो इमरजेंसी में चूल्हे पर रोटी बनाने भी आनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर गैस बाय द वे गैस सिलेंडर ख़त्म होगा तो हम अपना चूल्हा तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए तो मैंने चूल्हे पर रोटी काफ़ी अच्छी बनी भाई नुबीने की, क्योंकि मैंने घर पे भी एक दो बार बनाए हैं। और दूसरी बात, इतना हार्ड काम नहीं है चूल्हे पर रोटी बनाना, बस ये है कि हो जा हर किसी चीज़ में कर दे। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। तो मेरा नाम है सीमा। तो भाई जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को जाके ओपन करो, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। घर के सारे ढोबरे निकाल दे बाहर, क्योंकि मम्मी कह रही आज करेंगे साफ़ सफाई। तो रोटी बनाने के बाद फिर दोस्तों मैंने छेड़ देता घर का काम। देखो भाई डिब्बे वब्बे बर्तन वर्तन सब मम्मी ने रख दिए थे बाहर, और कुछ मैंने भी करवाई थी मम्मी की हेल्प भी। झाड़ दे ऊपर मैं कह रही मैं नीचे आ जाइए थोड़ा सा, मुझे काम है। तो इन कह रही ठीक है, मैं मुँह धो के आ रहा था। दोनों सास बहू लग गई थी काम करने के लिए। तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, और मम्मी कह रही कि मैं धो दूँगी। इधर आ गया था बिल्ली का बच्चा। भाई हमारे यहाँ पे बिल्ली भी आ रही, तो ये रोटी के लिए आ जाता। दोनों सास बहू लग गई थी बर्तन में रगड़े लगाने के लिए। तो मम्मी कह रही कि जल्दी जल्दी सी मान। मम्मी ने कही मैं तुझे मान रही भाई। थोड़ा सा मैंने रेता मिला लिया। रेता मिलाने के बाद भाई मेरे हाथों की हालत ऐसी हो गई थी क्या बताऊँ। मेरी हाथों की खाल है ना ये छिल गई थी, और नखून भी मेरे तिरछे मंके से हो गए। तो जब मैंने आज के बाद लपेटा दिया कि कभी भी रेता बर्तन साफ़ नहीं करने वाले में। तो ये आज मेरा हाथ ऐसे हो गया जुकर गेहूँ कटन वालों की हो जाए ना, ऐसे हुए मेरा हाथ। रात को तो मेरे हाथों ने कुछ काम नहीं करा। इधर मम्मी चढ़ गई थी कुर्सी पे, मैं बेड पे। मम्मी कह रही कि माँ, तब मैं कह रही मैं मम्मी रहने तो चोट लगे जाए। कह रही नहीं कोई ना, मैं आराम से तार दूँगी भाई। मेरी थोड़ी साइड छुट्टे हैं, तो मम्मी ने कह रही कोई ना मैं ही तार दूँ। फिर इधर आ गए थे पतिदेव कह रहे कि ना कोई ना मैं करवा दूँ थोड़ी सी हेल्प। मगर चलो भाई भगवान का शुक्र है कि आपको थोड़ी शर्म तो आई भाई। तो ये लग गए थे झाड़े तारने के लिए। इन्होंने सारी कड़ी वड़ी साफ़ कर दी अच्छे से, क्योंकि घर की साफ सफाई में करे तो फिर भी सारे काम छेड़ना पड़े। इधर मैंने भी एडजस्ट फैन में झाड़ू के पीछे से बजाई भी, जब जाकर एडजस्ट फैन अच्छे से साफ़ होया। इसमें तो दुनिया भर का कूड़ा निकला भाई। कुछ यहाँ पड़ा था और कुछ पड़ा था रसोई के बाहर आ गया, क्योंकि अंदर जाकर पड़ रहा था ना, गैस पर पड़ रहा था। तो सच में आज ये सारे के सारे झाड़ ताड़ने के बाद घर ऐसा होगा जो कल जन्नत से माजा। इधर पानी सब धो वो कर दिया था घर तैयार मैंने। इधर ये लेट के थे आराम करने के लिए। तो ये कह रहे कि मैं लेट जाऊँ, मेरी तो कमर दुखने लगी। मैं कहो आज इतनी जल्दी कमर दुखने लगी। तो मैं भी आ गई थी रसोई में। मैंने डिब्बे विब्बे जमाई। तो मम्मी कह रही देखो आज तो चमकी रसोई सी। मैं वो तो आई सफाई तो सफाई हो गया। खैर इधर बर्तन वर्तन सब लगा देखो भाई, बर्तन में कितनी चमक रही चाहिए। मुँह देख लो बर्तन में परछाई से भी दिख रही है मेरी खुद की। इधर मम्मी ले आई थी स्टैंड के, ये छोटे छोटे डिब्बे हैं हमारे, इनमें ही सेट हुआ है। तो भाई देखो ऐसे घालेगा यो। पहले मेरे पास घालने नहीं होता, लेकिन फिर मम्मी कह रही है ऐसा घालेगा भाई। मैंने तो पहली बार देखा अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही स्टैंड, और मुझे थोड़ी सी आ गई थी हंसी कि भाई कैसे कैसे सिस्टम है। तो फिर डिब्बे लाइन से लगाने के बाद भी कुछ ऐसा रिएक्शन था डिब्बों को, और ऐसा लुक था देखने के बाद। और पंखा तो बिल्कुल दिन सा काट रहा था साफ़ होने के बाद, क्योंकि ये जाली बिल्कुल बंद हुई पड़ी थी। इधर वो रखा था पुदीना मम्मी ने सारा अध कचरा सा तोड़ लिया, मोटा मोटा सा जो बढ़ रहा था। मम्मी कह रही थी सुखाने के बाद इधर हमारे गेंदे के फूल भी खिलकर हो चुके थे तैयार। और पुदीना देखे कितना हरा भरा हो रहा है। और बथो भी बथोगे तो जब 2-4 दिन में पाड़ने वाले हैं। मम्मी कह रही थी ना पाड़ेगा, भीड़ कर रखी बेफालतू। तो मैंने बाहर जाकर देख रही थी, मैं मम्मी ने घेर दिया था इस पुदीने को बाहर। इधर पाखी बैठी थी बाल्टी पे, मम्मी ने पुदीने को फैला दिया था धूप में। मम्मी कह रही कि ये सूख जाएगा तो ये गर्मी में काम आ जाएगा, जैसा नींबू पानी बना के पी लें और लस्सी में डाल के पी लें। इधर मेरे चिप्स हो गए थे सूख के तैयार। अब इनको भी आज हम डिब्बे में करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें 3-4 दिन की धूप लग गई इन पर, तो ये सूख गए। इधर मम्मी ने पुदीना धो वो अच्छी तरह से सुखा दिया था, क्योंकि भाई अभी वो ज़्यादा बहुत सारा पुदीना हो रहा था तो वेस्ट जाता, ज़्यादा भी नहीं रगड़ सकते। तो फिर मम्मी कह रही है सूखने के बाद कर लेंगे डिब्बे में, क्योंकि सर्दी गर्मी आ रही है, गर्मी में ज़्यादा पुदीना यूज हो ना। हम चटनी ज़्यादातर गर्मी में पुदीने की चटनी ही खावे। और दूसरी बात लस्सी में भी हम पुदीना ही घेर कर खाते हैं। तो मम्मी लग गई थी बचा तोड़ ताड़ के इसमें पानी गिरने के लिए, ताकि और फूट जाए। इधर रखे थे ये हमारे छोटे छोटे टॉय से डेकोरेट के लिए थे भाई। तो मम्मी कह रही थी ना धो गया आज और, तो मम्मी कह रही रहने तू मत धोए मैं ही धो लूँगी। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर जाकर देखा मेरा कमरा और था बहुत ज़्यादा गंदा, क्योंकि भाई सफाई के चक्कर में ऊपर तो साफ़ सफाई नहीं हो पाई। तो क्या कर सकते थे, बस एक ही काम आया तो ऊपर को होगा या नीचे को होगा। तो बेड की चद्दर वद्दर सब ऐसे ही पड़ी,
कमरे में तो झाड़ू लगाने का कोई काम ही नहीं, आज तो बिल्कुल भी, बस मैंने लगाई नहीं, फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। तो भी झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मेरा कमरा कुछ हुआ था इस तरह से चमकदार। तो मैंने लगाई थी झाड़ू, और फिर मैंने थोड़ा सा देखा था अपने आप को कि भाई मेरा स्किन थोड़ी सी डल सी पड़ गई है, क्योंकि चेहरे पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया जा रहा मेरे पे, और इधर कपड़े लत्ते सब ऐसे ही पड़े थे। ये भी सिंगवाड़े मेरे बस वही है ना, घर का काम करने के बाद थोड़ी सी हालत मेरी ऐसी हो गई थी जो कर बुढ़ापे वाले आदमी की हो जाए भाई, तो दो परेशान हो रहे, तो थोड़ी दिक्कत से हो गई है मुझे। मेरे बॉडी के अंदर इतने चेंजेस आ रहे, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे, मतलब जरी जरी सी बात वो गुस्सा गुस्सा आने लगे, तो पता नहीं कोई मुझे कुछ बुरी बात कहना तब भी मेरा रिएक्शन कुछ अलग ही रहा है। मैं खुद हैरान हूँ कि भाई मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन अब होगी, दो ऑपरेशन हो रहे। तो इस बारे में हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर कह रहे कि भाई देखो ऑपरेशन के बाद दो ऑपरेशन हो तो थोड़े बहुत बदलाव तो हुई है शरीर में। तो मैंने बाहर जाकर देखा, यगीज की झाड़ू लगाने के बाद यगीज वगीज की पन्नी यहीं पे रखी थी, तो मैं ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सबसे पहले मैं कर देती हूँ गेट बंद, क्योंकि भाई बंदर हमारे यहाँ पे इतने आवे दुनिया भर के बंदर। तो ये सीधा घर में बढ़ जा, और घर में बढ़ कर फ़ोन वोन या फिर लत्ते कपड़े जो भी मिला वही उठा कर ले जा। इधर पाकी बैठी थी मट्टी में, देखो भाई नंगे हो गए, नहाने के लिए हो गए थे तैयार, मेरे मम्मी हम नहावेंगे आज, मगर चलो ठीक है, आज मैं नहला दूँ। तो मैंने रख दिया था पानी गर्म, दोनों के दोनों मगर इतना खेलो इतना पानी गर्म हो गया। तो भाई आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।